हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक में हम लोग ये नेचर कैम्प ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सिंस 2013 से लेके अभी तक हम लोग का 2024 तक हम लोग का ये इवेंट चल रहा है। और ये नेचर कैम्प के थ्रू हम लोग काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये जो हम लोग का पेरिफेरी विलेजेस ऑफ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिंगचुंग है, रूपा, जिगांव, शेरगांव और खराक्तांग बेल्ट का जो पेरिफेरी विलेजेस है ऑफ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी कम्युनिटी और प्लस स्टूडेंट को हम लोग ध्यान दे के इसको हम लोग नेचर कैम्प ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली ये रहता है कि हम लोगों का ये 2 बैचेस में रहता है। सब पहला बैच जो है वो 35 स्टूडेंट का वो 3 डेज़ का रहता है और दूसरा बैच का वो भी 35 स्टूडेंट। तो कुल मिला के हम लोग का 70 या 80 स्टूडेंट को टारगेट करके हम लोग करते हैं। तो इसमें हमारे नेचर कैम्प में ऐसा होता है कि पास 1 डे में हम टीचर को बुलाते हैं, आसपास के जितने गवर्नमेंट स्कूल का टीचर को बुलाते हैं, 2 टीचर बुलाते हैं। उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देता है, तो नेचर एजुकेशन में बताता है। तो उन लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि स्कूल में वापस जाके बच्चा लोगों को नेचर एजुकेशन में वो लोग बताए, तो क्या क्या कैसे बताने उन लोगों को सब सिखाता है। और बाकी जो 3 दिन में बच्चे लोगों को बुलाता है, तो उसमें नेचर के इन्वायरमेंट में, नेचर में ही हम लोग टेंट बना के उन लोग को रखते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तब जाके बच्चा उन लोग को नेचर से ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, जो कनेक्ट महसूस होता है वही हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। उसमें उन लोग को लर्निंग भी, टीचिंग भी दिया जाता है नेचर के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। और फिर थ्रू दिस नेचर कैम्प दे नो the value of moth, they know the value of butterfly, birds, insects। तो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट फील्ड से हम लोग इसको एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो वॉलंटरीली आते हैं, क्योंकि वो एक ये हम लोग का काफ़ी कम बजट में रहता है और सभी लोग अपना वॉलंटरीली आते हैं। जो आना जाना है और जो भी खर्चा है वो उनका ही हो रहता है। सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो उनका रहने का और उनका जो खाना पीना, ये पूरे जो 2 बैच का जो सेशन रहता है उनका वो ख्याल रखते हैं। अदरवाइज आना जाना जो है वो पूरा अपना वॉलंटरीली उनका सर्विस रहता है। हम लोग और जितने भी नेचर गेम्स है, जो वो गेम्स जो नेचर को खुद को रिलेट करेगा, जो नेचर को कनेक्ट करेगा, ऐसे वाला गेम्स को हम लोग सिखाते हैं। 6 है ना, सबका नाम बताओ। हाँ, उठा के। ये सिकादा है। हाँ। वापस रखो। हम्म। And this is also dragonfly। हाँ। तो ये जो हम लोग का जो डे 1, डे 2, डे 3 का हम लोग का शेड्यूल रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने हो सके अलग अलग बच्चे जो अलग अलग स्कूल से आए हैं वो एक दूसरे को मिले और दे कैन कनेक्ट देमसेल्फ विद द नेचर। तो काफ़ी सालों से हम लोगों ने ये सिंगचुंग जो रामालिंग विलेज है वहाँ पे हम लोगों ने किया। द 11th एडिशन ऑफ नेचर कैम्प जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम शेरगांव में किया है। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट जैसे डे टू डे जो हम लोग का सेशन है वो जैसे फर्स्ट सेशन में रहता है जिस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जो यहाँ के ईगल नेस्ट के पेरिफेरी विलेजेस में और ईगल नेस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हम लोग का प्लांट्स मिलते हैं उनका मेडिसिनल वैल्यू उनको वो बताते हैं। Most of the kids and also people among us found plants or botany less interesting than other taxa because plants are monochromatic in color and also like botany itself is a huge subject. So with my sessions what I did, I want to make them learn or engage them with practical and observational knowledge rather than their textbooks knowledge. इसके बाद फिर इंसेक्ट्स के बारे में बताते हैं। इंसेक्ट्स का रोल है जो इन्वायरमेंट जो रोल है उनका वो रहता है। So we conducted 2 kinds of sessions. One was an insect walk where we took the kids on a trail to which led up to a stream. Of course it wasn't a very long trail since you don't need to go far to find many insects. And so even though we started by giving them some introductions about insects and showing them a few things, very soon we found that all of them started looking for insects here and there
and they started like pulling me in different directions and asking me what is this, and it was great to see that they were not just so interested in insects, they also and knowing like the names, they were also very interested in natural history and had lots of great scientific questions, like how does a spider produce silk, how does it not get stuck in its own web. So this was it was a really heartening experience, similar to how it's always been in these nature camps. इवेंट एक्टिविटी जो है वो बहुत ही सुबह से शुरू हो जाता है। 5:30 को ही बच्चे उठ जाते हैं, फिर 5:30 को रेडी करके 6 बजे तक वो लोग बर्डिंग के लिए चला जाते हैं। बर्ड वॉचिंग मतलब सुबह सुबह हम लोग कराया, तो यहाँ पे आसपास बर्डिंग किया तो मतलब काफ़ी स्पीशीज़ देखने को मिला। सो मोर देन 20 स्पीशीज़ हम लोग ने मतलब 1 घंटे के अंदर में देखा और काफ़ी अच्छी तरह से देखा, सारा बच्चा को दिखाया। जब पहले ऑब्जेक्ट को देखो, चिड़िया को देखो, जहाँ है वो, ठीक है, पहले अपना निकटाई से देखो, उसका डायरेक्ट बाइनोकुलर रखो, तब आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने में तकलीफ नहीं होगा। सो लाइक उन लोग को मतलब वो ऐसा यहाँ का बर्ड्स जो भी था मतलब उन लोग पहले भी देखा हुआ है, पर उन लोग को पता नहीं कि वो कौन सा बर्ड है, उसका मतलब उसका बारे में पता नहीं था। तो यहाँ आके उन लोग को मुझे ऐसा लगा कि मतलब बर्ड्स के बारे में और डिटेयली जान पाया उन लोग, वो क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर आने के बाद वो लोग वापस आने के बाद फिर उनका सेशन रहता है, तो सेशन में भी एक ऐसा वर्क बुक करके एक एक्टिविटी रहता है जिसमें प्लांट्स के बारे में लिखा होता है, बर्ड्स के बारे में लिखा होता है, इंसेक्ट्स के बारे में लिखा होता है। तो उसको वो लोग थियोरेटिकली उनको ये लोग समझाते हैं कि यूजुअली बहुत से ऐसे चीज़ है जिसको आप उनको यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखना है, ध्यान से देखना है। My session was to have the treasure hunt first, and then second was to conduct the workbook session in the library. So it was good. So whatever the work that I have been assigned, luckily, fortunately, it went well, and the children were also involved thoroughly, and they understood very good. एंड देन आफ्टर दिस थियोरेटिकल एक्टिविटी उनका प्रेजेंटेशन रहता है, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, तो फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन रहता है वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग एक तो प्रोग्राम है टी शर्ट पेंटिंग। तो टी शर्ट पेंटिंग में ऐसा रहता है कि सभी बच्चों को टी शर्ट दिया जाता है, वहाँ पे कुछ आउटलाइनिंग करके कुछ इंसेक्ट्स का या बर्ड्स का या बटरफ्लाई का पिक्चर रहता है। उसी आउटलाइन के अंदर में उनको अपना रंग भरना होता है और टी शर्ट पेंट करता है, और वही टी शर्ट जो है उनको एज ए प्रेजेंट के तौर पे दिया जाता है। तो वही बच्चे जिन्होंने बनाया उसी को वो ऐसे गिफ्ट दिया जाता है। तो वैसे तो हम लोगों का ये एक एक्टिविटी जो है फिक्स रहता है, लेकिन इस साल जो 11th एडिशन के नेचर कैंप में हम लोगों ने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करके यहाँ पे 4 नेचर एजुकेटर को बुलाया है, और उनका एक्टिविटी जो है वो हम लोग का एक एक्वाथेरेपी हम लोगों ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है। These days क्या होता है कि ये जो जेनजी का ज़माना है, वहाँ पे मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। मेंटली इफ़ यू सी, मेंटली बच्चे आजकल बहुत ही स्ट्रेस हो जाते हैं। सो विद दैट, थिंकिंग अबाउट दैट, आई थॉट अ लॉट अबाउट व्हाट वी कैन एक्चुअली डू टू कनेक्ट देम विद नेचर, क्योंकि ज़्यादा बोलने से बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता। यू हैव टू बिकम अ किड व्हेन यू वर्क विद द किड्स, राइट? So I thought that let them explore nature. So that way we did something called as ecotherapy. पहला वाला जो है वो आँख खुला रहेगा, okay? And then rest of you will close your eyes and walk. तो उसमें ये फोकस करना है कि आपका पानी में आपको क्या क्या फील हो रहा है, तो कोई भी उसमें अपना आँख नहीं खोलेगा, okay? Ecotherapy was where you actually get into water and understand the whole life within the aqua world. Not only that, but that also heals them. It was like a therapy where they have to explain what they felt and everything. So I think there was one. Second was our nature museum. We go on for a nature walk in between where we stop. जब हम अपना ट्रेल शुरू करते हैं तभी हम उनको ब्रीफिंग करते हैं कि आप अपना पसंदीदा लीव्स वैरायटी उठाइए, तोड़िए मत, और आप कलेक्ट करते जाइए।
तो किसी को तोड़ना नहीं है, सिर्फ नीचे जो पड़ा हुआ है ना उसको लीव्स कलेक्ट करना है। और म्यूजियम को सजाने के लिए कुछ अलग ऑब्जेक्ट भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। और फिर वो जो आप लोग म्यूजियम बनाएंगे उसका एक थीम भी रखना पड़ेगा, मतलब नेम, एक अलग सा नेम ना। जैसे कि अगर मैं और ड्रेमा बनाएंगे तो कुछ अलग सा हम लोग एक क्या थीम लेंगे, बटरफ्लाई थीम। हाँ, ऐसे हम लोग थीम बना लिया ना तो उसके ऊपर ही हम लोग एक ऐसा म्यूजियम बनाएंगे। तो आप लोग को भी वैसे ही करना है, मतलब अपना क्रिएटिविटी कितना यूज कर सकते हो उस म्यूजियम में, तो वो दिखाना है। ऑल्सो टू ऐड ऑन दैट, आपका जो लीव्स है, आपको म्यूजियम उतना सुंदर होगा जितना वैरायटी लीव्स होगा। सो वील बी काउंटिंग कौन सा टीम के पास सबसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स है, जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा वही विनर होगा, प्लस योर प्रेजेंटेशन, है ना। तो आप लोग वही ग्रुप में, एंड व्हेनेवर यू वॉक कीप टचिंग द प्लांट्स, फील द नेचर, डोंट प्लक, पर थोड़ा फील करो। अगर इतना ही प्लक करना है, छोटा प्लक करके, इफ यू वांट टू स्मेल और समथिंग, पर टेस्ट थोड़ा अवॉइड करो, ओके। बाय द टाइम वी रीच अ लोकेशन, वी एक्चुअली लेट देम मेक म्यूजियम। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव मेन वही था कि बच्चों का जो एक ब्रेन है वो खुलने का, where they get creative, they want to understand more, they want to learn more, they think out of the box, group bana ke, and it was really productive. So I think there was our 2 sessions and it was some lovely session. ये सब हम लोग को यूनिटी में रहना चाहिए और किसी एनिमल्स लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब जंगल लोग में जाए, और ज़्यादा शोर लोग नहीं मचाना चाहिए, और कचरा सचरा यहाँ से नहीं फेंकना चाहिए। थैंक यू। हम लोग वहाँ पे जाके 1-2 एक्टिविटी करेगा। सबसे पहला एक्टिविटी ये रहेगा कि हम लोग का यहाँ पे जो कैमरा ट्रैपिंग है, कल दिखाया था ना उसमें, ये वीडियो में, तो कैमरा ट्रैपिंग किस तरह से किया जाता है, तो उसको दिखाने के लिए हमारे साथ में हमें अबुचान है, अबुचान खेमे, और दूसरा जो है सुरंजिता मैडम, ओके। तो ये दोनों वहाँ पे डिस्प्ले करेगा कैमरा ट्रैपिंग कैसा होता है। ये बताओ क्या है, कल पिक्चर दिखा था जब मैंने प्रेजेंटेशन किया था, थोड़ा गलत हुआ। कैमरा ट्रैप। सो इसमें क्या क्या फीचर्स होता है। पहला बात, हमें यहाँ पे SD कार्ड रखने का होता है जिसमें वो मेमोरीज कैप्चर करता है। यहाँ पे बैटरीज होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे लाइट्स होते हैं, जो फ्लैश लाइट होता है, लेकिन ये रात को कभी फ्लैश नहीं मारेगा। तो जब जानवर पास भी होता है तो जानवर को पता नहीं चलता है कि इसमें फ्लैश, यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि ओपन एरिया में क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट ट्रैक्स होता है। क्या होता है? हाँ, तो मल्टीपल एलिमेंट ट्रैक में क्या होता है कि आपका जानवर उसमें क्या है कि मिस होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ऐसे कैमरा को ऐसे जगह लगाते हैं आपका जहाँ में नैरो पार्ट हो, जहाँ में आपका मल्टीपल आपका ट्रैक ना हो, ताकि जानवर जो रास्ता में चले उसी का फोटो मिले हमें, ठीक है। So I am here as a resource person who is going to give a little bit of knowledge on mammals for the school kids, and we will say what is mammals, what are the different types of mammals, और क्या क्या यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकली मिलता है। तो उसके ऊपर से हल्का सा हमने एक टॉक दिया है। अलॉन्ग विद दैट हम ये देखेंगे कि जो मैमल्स को हम जब स्टडी करते हैं तो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा ट्रैपिंग, तो वो उसके लिए हमने ट्रेल्स गए थे, वी डिप्लॉय कैमरा ट्रैप, एंड वो सारे चीज़ें, और उस कैमरा ट्रैप के पिक्चर्स, इमेजेस क्या क्या आते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम उसको नॉलेज कर रहे हैं, सो दैट इनमें भी इंटरेस्ट आए, इनको भी पता चले कि आज के ज़माने में क्या से रिसर्च हो रहा है। बिकॉज व्हेन वी आर इन अ स्मॉल टाउन, इवन आई वाज आल्सो born and brought up in a टाउन, तो उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है। सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूल स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एक्चुअली वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड देन दे गेट टू डिसाइड कि उनको कहाँ पे जाना है, कौन सा करियर चूज़ करना है। सो दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप इज़ वेरी हेल्पफुल।
और दूसरी बात है कि हमें जितना भी एक्वेटिक लाइफ जो पोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो पोल्यूशन होने के बाद जो हम लोग का ये एक्वेटिक लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको भी रोकने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक्वेटिक एक्सपर्ट को बुलाया है। तो वो एक्सपर्ट यहाँ पे आके उनको बताएंगे कि क्या नदी का बर्बाद होने से हम लोगों का भी कितना जीवन में वो ये डिस्टर्ब रहता है, वो उसको बताते हैं। और दूसरा है बटरफ्लाई और मोथ का प्रेजेंटेशन रहता है उनका। मैंने बच्चों को सबसे पहले तो बटरफ्लाई और मॉथ के डिफरेंस के बारे में बताया था। बहुत अच्छा रिस्पांस आया, सब ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया मेरे साथ। उसके बाद हम लोग बटरफ्लाई वॉक में गए थे, 2 ग्रुप्स में गए थे। तो बटरफ्लाई वॉक में भी सारे बच्चे सिर्फ बोल रहे थे कि मैम बस इतना ही और नहीं जा पाएंगे क्या। एक था स्वॉलो टेल, थोड़ा फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा याद कर लो। हाँ, स्वॉलो टेल था येलोज एंड वाइट्स। उसके बाद था ब्रश फुटेड बटरफ्लाईज। उसके बाद था मेटल मार्क्स। उसके बाद था ब्लूज। उसके बाद था स्किपर्स। तो ये जो फर्स्ट है ना स्वॉलो टेल्स, उसका जो हाइंड विंग है वो थोड़ा निकला हुआ रहता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है ना दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। और ये नेचर कैंप का जो इनिशिएटिव है, आई होप दिस गोज़ ऑन, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक स्पेशल हम लोगों का एक सेशन भी रहता है, ट्रेडिशनल नॉलेज एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड। तो हम लोग का ऐसा है कि चूँकि हम लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो बहुत से ऐसे कंजर्वेशन मेथड है जो सदियों से चल के आ रहा है, ड्यू टू विच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग के यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया जाता है। My session was on traditional conservation knowledge, or rather we can say traditional conservation practices of tribal communities, particularly about Sherdukpen tribe and neighboring Monpa tribe of Arunachal Pradesh. This particular session was, we felt it important this time because there is a huge focus on climate change and its resilient practices. And when we say about climate change resilient practices, and I think indigenous communities are the best answers. They have lived in this region for thousands of years, and still the connection between the nature and the people is so close. We often see people saying that we need to save the nature, we need to save the nature. When they say it, it is absolutely clear that the people and the societies are dissociated from the nature. Whereas in the tribal communities, it is always, the people are always with the nature, or it's rather a part of the nature. In the tribal communities, we never say that nature is different, people are different. So now we see that most of these practices of tribal communities are coming into light, and scientific studies are being done, and we have found that research has shown that these resilient practices by the tribal communities are absolutely good answers to the climate change. ये नेचर कैम्प का मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जितने भी वैसे कम्युनिटी को हम लोग टच तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग का मेन फोकस जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर में है, क्योंकि स्टूडेंट्स दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। और अभी बहुत सा ऐसा भी हो गया कि काफ़ी कुछ हंटर्स लोग भी हैं, और काफ़ी कोई नेचर को डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी होता है। नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट स्टिल देन सोसाइटी में तो ऐसा रहता ही है। लेकिन ये बच्चों को फोकस करने का हम लोगों का ये मकसद है कि बिकॉज अभी ही वो अपने लाइफ को स्टार्ट कर रहा है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लर्निंग। तो उनका ये लर्निंग ये एक एज है। तो अगर हम लोग बहुत ही कंजर्वेशन के बारे में उनको अच्छी तरह से समझा दें, तो हो सकता है कि वो आगे जाके एक एम्बेसडर भी बन सकता है कंजर्वेशन को लेके। तो इसीलिए हम लोग का मेन फोकस जो है स्टूडेंट्स को है, और साथ ही साथ में हम लोग वन डे कम्युनिटी और टीचर लोगों के लिए भी करता है, सो दैट द कम्युनिटी और टीचर्स जो है वो फिर जाके अपने बच्चों को बता सके।
तो इसीलिए हम लोगों ने ये कम्युनिटी को 1 डे और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो 6 डेज़ का यहाँ पे इवेंट रखा है। वो हम लोग जो है इस बार का जो इस पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो मिला है ये बच्चे लोग से, और जो हमारे यहाँ में एक शेरगांव में एक तो NGO है गारुंगथुक, हम लोग इस बार जो है शेरगांव फॉरेस्ट डिवीज़न और गारुंगथुक जो NGO उसका साथ मिलकर हम लोग इस बार मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो लास्ट ईयर हम लोग जो है वो जो तेंगा वैली साइड में ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें जो देखा है वहाँ का लोग जो बच्चे लोग जो है बहुत थोड़ा कुछ अवेयरनेस बहुत हो गया वो लोग, क्योंकि हमेशा उस साइड ही करता है। तो इस बार हम लोग जो फोकस को शिफ्ट करके ये पार्टिकुलर एरिया कालाकतांग एरिया में जहाँ में जो अवेयरनेस थोड़ा कम है, इसलिए कालाकतांग एरिया को पकड़ा है इस बार। तो हम लोग वो करे, आने वाला साल को भी वो करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट वो उसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए जो अब इस बार जो हम लोग इंटेक कैपेसिटी 45 स्टूडेंट का था, तो उसका नंबर्स को हम आने वाला साल को थोड़ा डबल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इस बार 45 था तो नेक्स्ट बार हम 90 का आसपास बच्चों लोग को बुलाएंगे। मुझे जानकर बहुत खुशी हुआ है। इनफैक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो यहाँ पे हमारे शेरगांव फॉरेस्ट डिवीज़न और यहाँ के गैर सरकारी संस्था गारुंगथुक द्वारा आयोजित किया है, और मैं यही कहूँगा कि ये 11वां एडिशन है, 11th एडिशन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इन इटसेल्फ। जो 10वां एडिशन तक जहाँ भी हुआ है अपने वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और आज 11वां जो यहाँ शेरगांव में हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि सक्सेसफुली कंडक्ट करते आ रहा है। तो इस बार का जो एडिशन है उसमें और सक्सेस अचीव करेगा। मुझे जो देखने को मिला है यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो विभिन्न जगहों से बच्चे आए हैं, उसके अलावा जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने इकट्ठा किया है, जो पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री से, इन लोगों को देख के मुझे ये बहुत खुशी हुआ कि वाकई में जेन्युइनली हमारे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बहुत फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट नेचर कंजर्वेशन मिलेगा। और साथ ही क्योंकि ये शेरगांव में है और शेरगांव इज़ अ वेरी वेल कंजर्व्ड वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जो शेरगांव विलेज काउंसिल है उनका इनिशिएटिव से उन्होंने ये पूरे पहाड़ों को, फॉरेस्ट को कंजर्व करके एक ऑलरेडी एक एग्जांपल सेट कर चुका है कि कम्युनिटी आगे जब आता है और फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो एक सक्सेस अचीव कर सकता है। तो ये SVC का तरफ से पहले से एक एग्जांपल सेट कर चुका है। तो इसी के चलते हुए मैं यही कहूँगा कि यहाँ के NGO गारुंगथुक और साथ ही हमारे यहाँ के फॉरेस्ट डिवीज़न है शेरगांव के, तो इन लोगों का जो मेहनत है वो रंग लाया है और रंग लाएगा। और आने वाले समय में मैंने भी अपना तरफ से कमिटमेंट दिया है कि इस कंजर्वेशन को, और ख़ास तौर पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इनका सेलिब्रेशन जो वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन है उसको हम दुगना बढ़ चढ़ के हम दुगना स्केल पे करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे। हमारे जो खास तौर पे बच्चों का पार्टिसिपेशन है, जो सिर्फ 45 नंबर्स आया है आज, नेक्स्ट ईयर हम कम से कम 100 बच्चों से शुरू करेंगे। सो द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो काफ़ी सालों से ये इवेंट को कंडक्ट कर रहा है इन द ईव ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ये नेचर कैंप जो है। तो इसमें काफ़ी NGO से उसको कोलैबोरेट करते हैं। तो इस बार का जो कोलैबोरेट जो सपोर्टिंग जो ग्रुप है वो फर्स्ट तो है वो गारुंगथुक इट्स नेचर बेस्ड एंड शेरगांव बेस्ड NGO। तो गारुंगथुक के साथ में कोलैबोरेट करके तो जिगांग देव का जो जिगांव बेस्ड NGO है, और आमसू जो ऑल मोम्पा स्टूडेंट यूनियन उनके उससे कोलैबोरेट किया है। और फिर कर्टेसी जिन्होंने भी जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो NGOs है, जिस तरह से WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WWF हो गया, फिर NCF नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, फिर नेचर मेट्स और ग्लोबल टाइगर फोरम, GTF और रॉयल इनफील्ड, इस तरह से काफ़ी लोगों से ये जुड़ता है। वो उनका मकसद ये है कि उनको भी पता चले कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने क्या एफर्ट डाल रहा है, तो सो दैट द ऑल they can come collectively, because the conservation is not only about the individual, ये सभी कलेक्टिव इनका एफर्ट रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आउटरीच हम लोग जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो शेरगांव में हम लोग नेचर कैंप में आया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ में आके। तो नेक्स्ट बार चांस मिलेगा तो हम लोग यहाँ में आएगा। यहाँ में आके बहुत कुछ सीखने मिला हमको, बर्ड के बारे में, तितली के बारे में, बटरफ्लाई, मोथ्स और बटरफ्लाई के बारे में। अगर हम लोग को अगर दोबारा मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर आएगा इसे।
ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट भी लगा हम लोग को।